नमस्कार जी। आज मैं एकादशी का व्रत कथा लेकर के आई हूँ। जो लोग व्रत रहते हैं उनको कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए मैं ये कथा लेकर के आई हूँ, तो सुनिए। कार्तिक शुक्ल की पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी, इस व्रत का नाम है प्रबोधिनी एकादशी। ये पूरे परिवार के लोग रहते हैं, अक्सर घरों में रहते हैं। कुछ लोग सिंगल रहते हैं, लेकिन अधिकांश मेरे घर में तो सभी लोग रहते हैं। साल भर में ये वाली व्रत जो है सब लोग रहते हैं। तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, गंगा जी तभी तक पाप नाशनी है जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ और देव स्थान तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते जब तक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 1000 राशि यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने से क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म और पूर्ण व्रत करने वाले को 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ और अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से निसंदेह प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विधि और श्रद्धा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा सा अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मास से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने का विधान है। इससे आने वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ तप आदि से दुर्लभ अक्षय फल इस एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए सभी को। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी, जितेंद्री होता है, क्योंकि यह एकादशी विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य, अशुभ कार्य अटल अक्षय होता है। इस व्रत को करने वाले पर भगवान की बहुत कृपा होती है, वह विश्व में विस्तृत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा और दान देने से, सप्तद्वीप और सप्त वसुंधरा दान करने से सहस्त्रों गुना का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसकी कथा सुन प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निद्रा त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो, कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान से का स्मरण करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूँगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत कर विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के सभी भजन और कीर्तन करें। रात को जागे, कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों और सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दें। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले, बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायासी मुक्ति का लाभ ले करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दल द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मास से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता, फलता, फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए हैं वो जो होंगे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मौलसी अशोक पुष्पों का अर्पण कर भगवान की पूजा ध्यान करते हैं
वे संसार में जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोकरहित व आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुण अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्प द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं वह श्वेत पीत एवं लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजा कर व रात्रि जागरण कर प्रातःकाल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः की समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर आकर फिर भगवान की पूजा करें। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा के ब्राह्मण को दक्षिणा दें। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्नदान इत्यादि उन्हें देकर संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें। उन्हीं के सामने व्रत कर समाप्त कर प्रारंभ करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार सुवर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करें। धात्री से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को सैया दान करना चाहिए। मौन धारण करने वाले को सोना और तिल दान करना चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वालों को सोने व तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंतिम में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं को पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वाले को संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्रत पूर्ण नहीं कर सकते वह नरकगामी होते हैं। तो ये है कथा। तो आप लोग एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। अगर साल भर में नहीं कर पाते हैं कम से कम हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जो कार्तिक में पड़ता है इसे जरूर करें और इसका लाभ लें। अपने जो पाप किए हैं उसको नष्ट करें और आगे का रास्ता अपना क्लियर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।